ओके, तो लास्ट की दो वीडियो में हमने देखा कि एसटीपी का इम्पोर्टेंस क्या है आपके लेयर टू नेटवर्क्स में, और उससे एक और वीडियो में हमने बात की थी कि एसटीपी के जो बैकग्राउंड के ऑपरेशंस थे उनको हमने जाना था कि कैसे जो कन्वर्जेंस प्रोसेस है एसटीपी का वो तीन चार स्टेप्स को इंक्लूड करता है। सबसे पहला रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है, फिर आपके जो अपस्ट्रीम रूट पोर्ट्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर आपके जो फॉरवर्डिंग वाले पोर्ट्स हैं डीपी जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एसटीपी के द्वारा, और फिर जो बचे हुए रिडंडेंट जो बैकअप के लिंक्स हैं पाथ्स हैं उनकी एक साइड के लिंक को आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एसटीपी यही कर, और एसटीपी बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से क्या करता है, इनफ पोर्ट्स को, देखिए ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे, इनफ पोर्ट्स को फॉरवर्डिंग स्टेट में डालता है और जो इनफ पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकिंग में डाल, मीन्स की इतना ऐसा भी ना रहे कि आपने हद से ज्यादा पोर्ट ब्लॉक कर दिया और आपके कुछ जो फ्रेम है वो मिस हो रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं नेटवर्क में। और ऐसा भी ना हो कि आपने कुछ जो जरूरी लिंक थे बैकअप वाले उनको ब्लॉक करना था और एसटीपी ने किसी एक को ब्लॉक नहीं किया, तो फिर आपके लूप के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत इंटेलिजेंट एक मैकेनिज्म है, और आई थिंक राडिया पर्लमैन एक प्रोग्रामर है, बहुत ब्रिलियंट, बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था। इज अ ग्रेट ग्रेट वुमन। तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से और मोस्ट ऑफ द टाइम स्मूथ काम करती है एसटीपी आपकी। तो अभी इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि जो पहला पार्ट है आपका देखेंगे, अगर आप इसको देखिए, क्या था हमने जो डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि एक रूट ब्रिज सिलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो अभी हम जान लेते हैं कि रूट ब्रिज का जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो रूट ब्रिज के लिए आप सबसे पहले आप देखेंगे, अगर ओएसपीएफ को थोड़ा सा याद करिए, ओएसपीएफ में हमने डीआर और बीडीआर की बात की थी, मैं बात कर रहा हूँ सीसीएनए, अभी सीसीएनपी में तो हमने राउटिंग का भी कुछ किया नहीं है। सीसीएन, और मैं मान के चल रहा हूँ जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो मतलब कि आप सीसीएनए तो अच्छे से कर चुके हैं, इवन मेरे चैनल से ही आपने किया हुआ तब भी इनफ है, और अगर कोई बुक वगैरह पढ़ रखी है कहीं और से किया है तो तब तो माशाल्लाह फैंटास्टिक है। ठीक है, तो ओएसपीएफ में क्या होता है कि दो अगर राउटर्स हैं आपके पास, ठीक, और वो एक इथरनेट लिंक से जुड़े हैं, इस तरह से हो सकता है, या फिर एक आपका जो क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरह से राउटर हैं। ठीक, अब उनके अंदर आपकी एलएसएस की फ्लडिंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए आप क्या करते हो, एक राउटर को मेन चुनते हो, डीआर बनता था, और एक उसका बैकअप बनता था बीडीआर। ठीक है, उसके लिए क्या है, सारा का सारा प्रोसेस क्या था, वो ऑटोमेटिक था। ठीक, राउटर आईडी यूज करते थे, जो आपकी हाईएस्ट राउटर आईडी होती थी उसके बेस पे एक राउटर आपका डीआर बनता था, उसी के थ्रू सारा का सारा कम्युनिकेशन होता था। यहाँ पे भी बहुत कुछ वैसा ही हो रहा है, आप देखोगे अगर कि एक जो स्विच है आपका मेन बनता है, उसको आप क्या बोलते हो, रूट, और सारा कम्युनिकेशन अब किसके थ्रू होगा, रूट के थ्रू। पर बात ये इसमें रूट बनता है, रूट का कोई बैकअप नहीं बनता, जिस तरह से उसमें बीडीआर बन रहा था इसमें कोई बैकअप रूट नहीं है। और दूसरा, उसमें हायर वैल्यू प्रेफर करते थे, उसमें क्या यूज करते थे आप, राउटर आईडी। इसमें जो टर्म्स आएंगी वो इसमें आप ध्यान रखिएगा, आप जो लोअर होती है ना उनको प्रेफर करते हो, जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर लोअर एडी को हायर एडी से बेहतर मानते हैं, इसी तरह से जो इसकी वैल्यूज आएंगी जो हम यूज करते हैं रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के लिए, वो लोअर को प्रेफर करते हैं। और कौन सी वैल्यूज हो सकती है, दो वैल्यूज, एक प्रायोरिटी है और एक आपकी मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस एग्जैक्टली नहीं, शुरू से ही नहीं आता था मैक एड्रेस, थोड़ा और करेंगे बात अब। तो दो पॉइंट है, आप सबसे पहले देखिए, रूट ब्रिज को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रायोरिटी, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट मैकेनिज्म है स्विच का। ठीक है, फिर अगर प्रायोरिटी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सब पे ना सेम होती है हर एक स्विच पे, 32768 वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब अगर तीनों स्विच पे, पांचों स्विच पे, या फिर 100 के 100 स्विचेस पे सेम प्रायोरिटी है, इसके बेस पे तो आप कोई मेन स्विच नहीं इलेक्ट कर सकते ना, तो उसकी वजह से आपको फिर क्या है, किसी सेकंड पैरामीटर की तरफ जाना पड़ता है, उसको कई सारी नामों से जानते हैं, फिलहाल मैं इसको सिर्फ सिंपल लिख लेता हूं, मैक एड्रेस, कि जिस भी स्विच का 100 स्विच हो, 500 स्विच हो, लोएस्ट मैक एड्रेस होगा, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, आप इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं खुद से, आप जिस पर्टिकुलर स्विच को चाहें उसको रूट बना सकते हैं, चाहे उसका मैक एड्रेस कितना भी हाइयर हो, चाहे सबसे हाइयर हो, पर मैं डिफॉल्ट वैल्यूज की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो आपका क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा, ये एक डिफॉल्ट प्रोसेस है। तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगर आप चलते हैं आगे की तरफ इस पीडीएफ पे, कि भाई आप प्रायोरिटी देखिए सबसे पहले, तो थोड़ा प्रायोरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। 2 बाइट की वैल्यू है, तो 2 बाइट मतलब कितना हुआ, 16 बिट्स, तो इन टोटल क्या वैल्यू आनी चाहिए, 65536, इस तरह से आती है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल है कि
ये 32,768 क्यों है आपकी? टोटल तो इतनी है पर डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपकी इतनी ही आती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम रूट ब्रिज मैनिपुलेट करेंगे ना, तो वो प्रायोरिटी के बेस पे ही करते हैं। किसी स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम कर दो, मान लो ये 3 स्विचेस है आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मैंने क्या बताया था कितनी है? 32,768 इसकी है, 32,768 इसकी है और 32,768 इसकी है। ये हो सकती है पर ये होती नहीं है, आप ये याद रखिएगा। तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? जो मिडल में वैल्यू आती है। ये सब करेंगे डिस्कस, पर फिलहाल इतना याद रखिए कि ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी। अब देखिए, आप चाहते हो कि इसको मेरे को रूट बनाना है, ठीक है? आप क्या कर दो, इसकी प्रायोरिटी कम कर दो, इससे कम कर दो, चाहे आपकी कितनी होगी वो, -4096 करके ये करवाऊंगा कंसेप्ट आपको। ऐसा नहीं है कि आप उसको 110 कर दो प्रायोरिटीज की, आप 500 कर दो, नहीं, एक फिक्स वैल्यू होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है इस तरह से, ठीक? तो मान लो आपने क्या कर दिया, इसकी प्रायोरिटी को कर दिया 16,384, इस तरह से कुछ कर दिया, ठीक? तो ये इसकी प्रायोरिटी कम हुई। अब ये क्या बनता है आपका रूट। तो ये सारी बातें करेंगे, पर एक बेसिक आइडिया फिलहाल आपको दे रहा हूं। चलिए, अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी प्रायोरिटी सेम थी, तो अब किसको सिलेक्ट करें? किसके बेस पे करता है स्विच काम अपना? मैक एड्रेस के बेस पे, ठीक है? तो मैंने बता दिया, जिस भी स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो स्विच आपका क्या बनेगा? रूट ब्रिज। अब ये एक प्रैक्टिस टोपोलॉजी आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए और जो मैंने आपको अभी बताया है प्रायोरिटी और मैक के बेस पे, सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा जो स्विच है वो रूट बनेगा आपका। आई होप आपने देख लिया होगा और आपने सही आंसर किया होगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो, स्विच ए की प्रायोरिटी कितनी है? 100, ठीक है? और प्रायोरिटी आप देखिए 100 किसकी है? इस वाले स्विच की 100 है, ठीक? तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी को देखता है और प्रायोरिटी आपकी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? कम। तो ये तो ज्यादा वाले हैं, तो इनको तो आप भूल ही जाओ, ये तो कभी रूट बन ही नहीं सकते। तो अभी जो कंपटीशन बचा किस किस के बीच में? एक आपका बिडेन के बीच में और एक आपका ट्रम्प के बीच में, दो है। चलो, अब सेम है 100, अब अगर इसकी 50 होती इसकी 100, तो ये फिर सिंपल आपका रूट बन ही जाता, पर अभी दोनों की सेम है। तो मैंने कहा था जब प्रायोरिटी सेम हो जाए तो किसके बेस पे इलेक्शन होता है आपका? मैक एड्रेस के बेस पे। अब मैक कैसे कंपेयर करना है आपको? देखो, एक ये मैक एड्रेस आपके पास और एक ये मैक एड्रेस आपके पास। मैक एड्रेस में आपको लेफ्ट टू राइट हमेशा रीड करना होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें क्या है? 0000। यहाँ पे भी आपको क्या है? 0000 सेम है, ठीक है? आप नहीं कंपेयर कर सकते। नेक्स्ट पार्ट में चलिए, यहाँ पे क्या है? 1, इसमें क्या लिखा है? 4। तो 1 स्मॉल है कि 4 स्मॉल है? वैल्यू आपका 1। तो ये आपका क्या बनता है? आपका लोअर मैक। और जो स्विच लोअर मैक वाला है वो क्या बनता है? आपका रूट ब्रिज। एक बात। दूसरा, अगर मैक ऐसे लिखा होता, मान लो इसका जो मैक था वो होता है 000 A और इसका होता है 000 B, फिर कौन सा बनता रूट आपका? देखो, हेक्साडेसिमल में A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है आपका 11, तो ये ज्यादा हुआ ये कम, तो तब भी ये क्या बनता आपका? रूट बनता। इस चीज को ध्यान रखना है। तो रूट किसके बेस पे बनेगा? बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी कम होगी वो, अगर प्रायोरिटी सेम होती है फिर किसके बेस पे बनता है आपका? मैक एड्रेस के बेस पे बनता है। ओके। अच्छा, अब बात आती है कि ये मैक एड्रेस कहाँ से पता चलेगा आपको? क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊं, एक स्विच के अंदर बहुत सारे मैक मिलेंगे आपको देखने को। तो अगर हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, तो ये टोपोलॉजी है। इसमें अगर आप देखोगे, हर एक पोर्ट का अपना एक मैक एड्रेस आप देख सकते हो लास्ट में, ठीक? तो कौन सा ऐसा मैक एड्रेस है जो आप यूज करोगे एसटीपी के सिलेक्शन के लिए? तो वो अगर आप लास्ट में देखोगे ना, VLAN 1 का मैक एड्रेस दिखा रहा है, ठीक? तो आपको ये वाला भी नहीं देखना। आपको क्या करना है? सिंपल, जब आप ये कमांड रन करते हो ना, शो स्पैन, तो कौन सी कमांड यूज करते हो आप वेरिफिकेशन के लिए एसटीपी में? दैट इज योर शो स्पैनिंग ट्री। एंटर करते हो, ये जो आपको ब्रिज आईडी के अंदर, रूट आईडी नहीं देखनी आपको, ब्रिज आईडी, ठीक? ये रूट आईडी क्या है, ब्रिज आईडी क्या है, ये भी हम करेंगे डिस्कस, बट जस्ट आप देखिए, ब्रिज आईडी के अंदर ये जो मैक मिलेगा, ये मैक एड्रेस होगा उस वाले पर्टिकुलर स्विच का। तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं इस मैक एड्रेस को, और आप एक और चीज देखिए, अगर इसमें प्रायोरिटी की वैल्यू कितनी है? 32769, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या है? 32769। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो 32768 कहा था, तो ये आते हैं इस बात पे भी। और थोड़ा सा अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये समझ भी रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? VLAN 1 और प्रायोरिटी 32,768 दोनों को मिलाते हो तो वैल्यू क्या आती है? तो ये सिस्टम एक्सटेंशन आईडी की बात हो रही है। इससे बाद में आपको जस्ट नेक्स्ट वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले एक बार थोड़ा बेसिक बता दूं, ये मैक एड्रेस हुआ इस स्विच का, इसका पता कर लेते हैं मैक एड्रेस क्या होगा। तो डू शो स्पैन अगर आप करें थर्ड मोड में, तो ये इसका मैक एड्रेस है। और
यहाँ पे लिखा आएगा दिस ब्रिज इज द रूट। अगर वो जो स्विच है आपका एक रूट होता है, तो जैसे यहाँ पे भी नहीं लिखा तो ये भी नहीं हो सकता, इस पे भी नहीं लिखा था तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैं इसका मैक एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूं एक बार। फिर आप जैसे देखो जिसमें ब्लॉक हो गया ना, तो वो तो कभी आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक, कोई भी जो रूट ब्रिज है उसका कोई पोर्ट ब्लॉक हो ही नहीं सकता, सारे फॉरवर्ड में रहेंगे। तो इसका ये वाला मैक कॉपी कर लूं मैं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर ये नहीं आपसे इतना टाइम ज्यादा लग रहा है आपको। शो स्पैन, अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा दिस ब्रिज इज द रूट। अच्छा ये भी नहीं है, कोई और स्विच भी बचा है क्या हमारे पास नेटवर्क में, देख लेते हैं। कॉपी, तब तो ये भयंकर बात है हमारे लिए। इस तरह के नेटवर्क्स में आपका जो हाई एंड स्विच है ना वही आपके रूट बनने चाहिए। ठीक है, अगर कोई और बनता है तो गड़बड़ है। शायद मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया किसी में। दिस ब्रिज इज द रूट कहीं पे लिखा मिलेगा, ये वाला नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता खैर। और इसमें ये भी नहीं है। ठीक है, आप ये वाले बन सकते हैं क्या, क्या लगता है, चेक करिए सभी पे। इन पे एसटीपी चल रही होगी क्या, क्या लगता है जो आपके ये वाले पोर्ट हैं। देखो क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द रूट। क्या आपको ये चाहिए अब, कम ऑन, आप इसको तो कभी नहीं चाहोगे रूट बनना, पर ये हो सकता है। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, रूट ब्रिज मैनिपुलेशन की, कि भाई आप मैनुअली आप चाहते हो कि आपका ये स्विच क्या बने, रूट आपका, तो वो करेंगे डिस्कस। पर फिलहाल ये वाला बन रहा है रूट आपका। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ से कि पहले तो ये थोड़ा सिलेक्शन की बात कर लें हम। इनके बेस पे अगर बनना होता, अच्छा इसका फिर मैक एड्रेस क्या होना चाहिए सबसे कम, तो चलो मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ। तो आप इसको उठाइए यहाँ से, कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। प्रायोरिटी आपने इसमें नोटिस की हो तो इसकी भी सेम ही थी। अच्छा अब सबको कंपेयर करिए जरा। 4 टाइम्स 0, ठीक है, 009, तो ये तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, बड़ी, तो ये नहीं बन सकता। इसमें देखोगे 000 तो तक तो ठीक था, फिर आगे क्या आ गया, 0, इसमें 1 है। ओके, तो ये भी मैक एड्रेस की वैल्यू ज्यादा है, इसमें भी 3 ज्यादा है, इसमें 2 है लास्ट में। तो मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है आपकी, जितने भी इस टोपोलॉजी में 3, 6, 9 एंड 4 13 स्विचेस होंगे, सबसे कम जो मैक एड्रेस है इसका है, और इसीलिए ये क्या बना हुआ है आपका, रूट ब्रिज। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए जरा यहाँ पे अभी, कि जो सारा डेटा होगा ना वो सब, अच्छा अभी छोड़ देते हैं इसको, नहीं तो ये वीडियो अभी ना 10 मिनट की हो चुकी है और बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैं एडवांस एसटीपी वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप थोड़ा सा इसको होल्ड योर नर्व्स, है ना। वापस चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको एक्सटेंडेड सिस्टम आईडीज के बारे में। ठीक है, हमेशा से ऐसा ही नहीं था। तो पहले क्या यूज करते थे आप लोग, जब भी आपको रूट ब्रिज का इलेक्शन करना होता था, तो दो कंपोनेंट, अगेन वही ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेसेस में लेकिन क्या था कि जितना भी आप मान लीजिए एक टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, अच्छा इसके लिए ना थोड़ा मेरे को आपको वो पीवीएसटी का भी बताना पड़ेगा। उसमें होता क्या है ना कि आपका पर वीलेन स्पैनिंग ट्री चलती है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए आपको, कि जैसे मेरे पास ये एक सिंगल स्विच है, फिलहाल क्या है, ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक ही वीलैन है। पर ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है ना, हमें बहुत सारी वीलैन चाहिए होती है, और ये जो पोर्ट्स हैं हमारे, ये ट्रंक रहते हैं। अगर आप वीलैन वाली वीडियो देख चुके हो तो मान लो मैं एक वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, वीलैन 10, और स्क्रिप्ट बना लेते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरफेस कौन सा है मेरे पास, मान लो FA0/4। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अच्छा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज करनी मेरे को, .1q, और अब इसको क्या बनाना, ट्रंक। इतना करने के बाद जब आप सारे स्विचेस में ये काम कर देंगे ना, तो एसटीपी आपकी चलेगी पर वीलैन बेस पे। ये सिस्को का फीचर है, सिस्को का एक्सटेंशन है एसटीपी का ही, कि उसमें जो एसटीपी चलती है सिर्फ वीलैन 1 के लिए नहीं चलती, वो पर वीलैन चलती है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप देखो एसटीपी वीलन 1 के लिए भी चल रही है, ठीक है, और एसटीपी आपको इनेबल्ड है वीलन 10 के लिए भी। अगर आप और भी वीलेंस बनाओगे तो इस तरह से चलेगा। ये सारा हम करेंगे एडवांस जब आएगा ना पर वीलन पीवीएसटी वाला, तो उसमें सब रहेगा। अब ये क्यों बता रहा हूं आपको बीच में ही, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, हर वीलन का अपना एक मैक एड्रेस आप यूज करते थे, यूनिक मैक एड्रेस होता था, और उसके बेस पे फिर आप क्या करते थे, रूट ब्रिज का इलेक्शन। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये जो मैक एड्रेस है। पर सोचिए अगर आपके पास 20 वीलैंस हैं, ठीक, एक कस्टमर की, और प्रोवाइडर के लेवल पे अगर आप बात करते हैं, उसके कस्टमर को के डेटा को आपको रूट कराना है या ट्रांसपोर्ट कराना है, एमपीएलएस वगैरह, या कोई भी एक मैकेनिज्म आप यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वैन में लेयर 2 पे,
तो आपको बहुत सारे वीलैन चाहिए, और यहाँ पे वीलैन का मतलब एक मैक एड्रेस। तो ये सब क्या है आपका, एक तो स्केलेबल का इशू है, एक जो मैक एड्रेस है उसका वेस्टेज का इशू है। तो इन्होंने एक बहुत बेहतरीन फीचर क्या कर दिया कि भाई अब आप क्या करो, देखो नोटिस करो, अभी मैक एड्रेस क्या है 909D, यहाँ पे भी मैक एड्रेस क्या है 909D। पहले ऐसा नहीं होता था, हर एक मैक एड्रेस आपको ये क्या मिलता था, सेम सॉरी डिफरेंट, एक वीलैन के लिए अलग, अलग वीलैन के लिए अलग, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रायोरिटी क्या मिलती थी, अलग, ठीक, डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो रहती थी। अब इन्होंने टोटली चेंज कर दिया, कैसे कि मान लो जो पहले डिफॉल्ट प्रायोरिटी थी आपकी वो कितनी थी, 16 बिट की, 65,536। अब उसकी ही कुछ बिट को बोरो करके इन्होंने क्या बना दिया है, एक सिस्टम एक्सटेंशन आईडी, कि भाई जो वीलैन की आईडी होगी ना, आप इसको इसके अंदर जोड़ दो, किस कौन सी, आपकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है, 32768 करके जो आपका आता है, ठीक है। चलिए मान लिया हमने, अब ये जो वैल्यू होगी, अब इसमें आप क्या ऐड कर दो, उस वीलैन की आईडी। अब आप एक चीज सोचो कि जब भी आपने वीलैन आईडी ऐड कर दी है, ठीक है, तो क्या वो नंबर आपका दो अलग अलग वीलैन के लिए सेम हो सकता है, नहीं। मैक एड्रेस भी क्या करवा रहा था, एक वीलैन को आपके दूसरी वीलैन से सेपरेट करवा रहा था, ठीक है। कैसे कि भाई इसका मैक एड्रेस मान लिया मैंने मैक 1 था, और इसका मैक एड्रेस मैंने मान लिया मैक 2 है। वही सेम काम अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई पहली वीलैन के लिए जो प्रायोरिटी बनेगी 32,768 प्लस 10, तो क्या हुई 32,778, ठीक है। और दूसरी वीलैन के लिए प्रायोरिटी क्या बनेगी, प्लस 20 करोगे तो क्या आई 32,788। देखो ये भी तो अलग आ गई ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट किसका आया आपका, फिर सिस्टम एक्सटेंशन आईडी का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो ये थियोरेटिकल थोड़ा सा पढ़ लेना आप, यहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने बोला था मैक एड्रेस आप पोर्ट वगैरह से, वीलैन वगैरह से मत देखिए। अगर आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले, या फिर पता नहीं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, भूल जाता हूं मैं जल्दी, वो मैक एड्रेस हमेशा आपको सेम मिलेगा चाहे कितनी मर्जी वीलैन बना लो आप, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं अगर यहाँ पे दिखाता है तो वो इस तरह से, जस्ट सेकंड, रियल टाइम में जाइए आप, यहाँ पे अगर आप जाते हैं, अच्छा ये तो वीलैन 1 का ही दिखा रहा, बाकियों का नहीं दिखा रहा, बट मैंने आपको अंदर में दिखाया था कि जो मैक एड्रेसेस है वो आप सेम है सारी पर वीलैन एसटीपी के लिए, तो सिर्फ लेकिन चेंज क्या हो रही है आपकी प्रायोरिटी, और वो किसके बेस पे हो रही है, आपकी वीलैन आईडी के बेस पे, ठीक। वही सारी बातें हमने डिस्कस करके यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि छोटी मोटी कोई अलग से वीडियो रख दूंगा स्पेशली इसी को डिस्कस करने के। अभी देखो अगर आप ये वीडियो देखो तो ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है ना, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस समझाना। और कुछ अगर आपके प्लेटफॉर्म जो है वो सपोर्ट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि आप ये वाली कमांड चला के आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूं इस स्विच के अंदर, तो इसमें मैं अभी ट्राई कर रहा था आपको दिखाने के लिए, तो ये देखो इसमें कोई ऐसी कमांड सपोर्टेड नहीं है, पर हाँ जो iOS इसको सपोर्ट करते हैं उनमें आप ये वाली कमांड का यूज करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दिस वन। चलिए जी, फिर बात किसकी आती है, एसटीपी हेलोज की। तो आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसके बाद जो बाकी बातें हम करेंगे बीपीडीयूज, एसटीपी हेलोज नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बाय।